अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम पाइथन का यूज़ करते हुए ही एक और बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे जिसका नेम है करेंसी कन्वर्टर। सो इसमें हम अपनी कोई भी करेंसी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम उसे किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करके देखेंगे कि किस तरह से हम करेंसी रेट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी करेंसी के अंदर। सो उसके लिए हमने यहाँ पे अपनी कोलैब नोटबुक ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम यहाँ से करेंगे इसे कनेक्ट। सो ये हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम इसे कनेक्ट कर लेंगे। सो इससे पहले हम पाइथन से रिलेटेड और भी कई प्रोजेक्ट बना चुके हैं। सो अगर वो आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जाके वो तमाम प्रोजेक्ट देख सकते हैं। उनकी वीडियोस अपलोड की हुई हैं और पाइथन की भी डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है। सो आप चैनल पे जाके तमाम वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये बना रहे होंगे करेंसी कन्वर्टर। सो उसके लिए आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया कन्वर्जन रेट के नेम से, जिसके अंदर हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है और इसके अंदर हमने कुछ करेंसीज यहाँ पे ऐड की हैं। सो हम यहाँ पे मैनुअली करेंसी ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम ये एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगर आप चाह रहे हो कि आपका कोई ऐसा ऐप हो करेंसी कन्वर्टर जो कि रियल टाइम के जो डाटा होता है वो आपको प्रोवाइड करे किसी भी करेंसी में, तो उसके लिए आपको एपीआई यूज़ करनी होगी। लेकिन अभी हम वो नहीं कर रहे, अभी हम बेसिक लेवल पे से बना रहे हैं। सो इसके लिए हमने यहाँ पे ख़ुद कुछ करेंसीज ऐड की हैं जिसमें यूएसडी डॉलर है, उसके साथ ही पीकेआर है यानी पाकिस्तानी करेंसी, सीएनवाई है, चाइनीज़ युआन और यूरो है। इसी तरीके से कुछ पॉन्ड्स की कीमत हमने यहाँ पे ऐड की है जो कि अभी के लिए थी, यानी हमने इसमें यहाँ पे ऐड किया कि किस करेंसी का रेट कितना है। सो ये हमने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अब हमने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाया। हमने फ़ंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है कन्वर्ट करेंसी के नेम से और इसके अंदर हम यहाँ पे पास कर रहे हैं अमाउंट को। अमाउंट क्या होगी जो कि हम यूज़र से एज आ इनपुट ले रहे होंगे कि वो अमाउंट ऐड करे। सो वो हमने इसके अंदर पास की और उसके बाद फ्रॉम करेंसी और टू करेंसी। फ्रॉम करेंसी समझिए कि जो वो करेंसी सेलेक्ट करेगा कि ये मेरी करेंसी है, सो वो और जिस करेंसी में वो कन्वर्ट करवाना चाहेगा वो, यानी हमने यहाँ पे तीन चीज़ों को पास किया है। जो अमाउंट ऐड करेगा वो, जिस करेंसी को सिलेक्ट करेगा और जिस करेंसी में उसे कन्वर्ट करना चाहेगा, ये तीन चीज़ें। सो ये हमने इसके अंदर पास कर दी हैं। उसके बाद हमने ट्राई का यहाँ पे यूज़ किया। ट्राई यूज़ होता है ब्लॉक ऑफ कोड को ट्राई करने के लिए जिसमें एरर हैंडलिंग हो रही होती है। सो उसके बाद हमने रेट के नेम से एक वेरिएबल बनाया। इसके अंदर हम कन्वर्जन रेट जो हमारा है, कन्वर्जन रेट ये जो है, सो इसमें से ये डाटा फैच करेगा फ्रॉम करेंसी का और टू करेंसी का, यानी जो भी करेंसी सेलेक्ट करेगा और जिस करेंसी में कन्वर्ट करना चाहेगा उसके लिए वो इसे यूज़ कर रहा होगा जो हमने यहाँ पे डाटा एंटर किया है। सो उसके बाद कन्वर्टेड अमाउंट के नेम से हमने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, जो भी हमारी अमाउंट होगी वो मल्टीप्लाई रेट के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो वो चीज़ हम कन्वर्टेड अमाउंट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद इसी को हम रिटर्न करवा रहे हैं और उसके बाद एक्सपेक्टेड की एरर है, ये इसलिए यूज़ होता है ताकि जो इनवैलिड वैल्यू कोई ऐड कर दे यूज़र तो उसके लिए ये मैसेज प्रिंट होगा। यानी अगर तो वो इन्हीं में से सिलेक्ट करेगा तो वो करेंसी को कन्वर्ट कर देगा, लेकिन अगर वो कोई ऐसी करेंसी सेलेक्ट कर लेता है जो कि इसमें नहीं है तो तब क्या होगा, ये मैसेज प्रिंट होगा कि इनवैलिड करेंसी कोड। सो यहाँ तक आई होप कि आपको इस कोड की समझ आ गई होगी। उसके बाद हम मेन प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया करेंसी कन्वर्टर। देन हमने यहाँ पे क्या किया, हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं अमाउंट की। सो हमने यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेनी है कि अपनी अमाउंट एंटर करे। देन वो क्या एंटर करेगा, जब अमाउंट को सिलेक्ट कर लेगा तो तब उसके बाद वो यहाँ पे करेंसी को सिलेक्ट करेगा। जो भी उसकी करेंसी होगी वो तमाम हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं इनमें से ताकि वो सिलेक्ट कर सके। उसके बाद जिस करेंसी में उसने कन्वर्ट करवानी है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम करेंसी को कन्वर्ट करवा रहे होंगे। सो जो हमारी कन्वर्टेड यहाँ पे अमाउंट का वेरिएबल था, ये जो हमने ऊपर यूज़ किया, उसी में हम यहाँ पे से करेंसी को कन्वर्ट करवा रहे हैं। जो भी वो सिलेक्ट करेगा फ्रॉम करेंसी टू करेंसी, सो वो हम इसके अंदर स्टोर कर रहे होंगे। और उसके बाद अगर तो वैलिड करेंसी होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, अगर वैलिड नहीं होगी तो यूज़र के सामने एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर ऑफ अमाउंट। सो ये हमने यहाँ पे किया।
सो ये था हमारा इतना कोड। आई होप कि आपको इस कोड की समझ आ गई होगी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। सो अब हम करते हैं इसे एग्जीक्यूट। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो ये हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यू कैन सी कि वो हमसे यहाँ पे इनपुट ले रहा है कि एंटर दी अमाउंट, आप अपनी अमाउंट को एंटर करो। सो हम यहाँ पे अमाउंट एंटर कर देते हैं 35। सो ये हमने 35 कर दिया। अब हमने यहाँ पे बताना है कि 35 किस करेंसी की अमाउंट है। सो हम यहाँ पे USD कर देते हैं कि ये USD डॉलर की हमने यहाँ पे ऐड की है। सो हमने यहाँ पे USD बता दिया और उसके बाद अब वो हमसे पूछ रहा है कि किस करेंसी में आपने इसे कन्वर्ट करवाना है, तो वो हम बताएंगे। सो वो हम कर देते हैं यहाँ पे PKR कि ये जो हमारे $35 हैं इसे PKR में कन्वर्ट कर दो। सो हमने यहाँ पे PKR को सिलेक्ट किया और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट था वो हमारे पास आ चुका है कि $35 को अगर हम कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में तो हमारे पास ये अमाउंट बनती है 9738.75। सो इस तरह से इसमें काम हो रहा होगा। इस तरह से आप करेंसी को किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये हमारा एक बेसिक सा प्रोजेक्ट है। ये चंद लाइंस ऑफ कोड हैं जिनका यूज़ करते हुए हम करेंसी को कन्वर्ट करवा रहे हैं। सो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं से भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो या आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।